Assalamu alaikum everyone, this is Faiza Salim. Welcome to another episode of Let's Talk About It in collaboration with the US Consulate. ये एक एजुकेशनल शो है, इसमें बिल्कुल भी कॉमेडी की कोई उम्मीद ना रखना। आज हम अपने एपिसोड में बात करेंगे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स एंड सिविल सोसाइटी। साडा हक इत्थे रख। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मिस नुसरत ज़हरा, जो कि है एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और चेयरपर्सन ऑफ बेदारी। मिस नुसरत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आपके बारे में बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ पढ़ा। आपने किताबें लिखी हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है खिदमत खल्क के लिए। अगर आप चाहें तो उसमें आप थोड़ा सा इजाफा कर सकती हैं ऑडियंस की नॉलेज के लिए कि आप क्या क्या माशाल्लाह अभी तक कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इस मौजू पे जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है कि हम ख़वातीन जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इतनी कम क्यों है हमारी, और वो क्या वजूहात हैं, हम उस पर यकीनी तौर पे बात करेंगे। जहाँ तक मेरे तारुफ का ताल्लुक़ है, आपने बहुत अच्छा कर दिया है। बस इतना सा है कि मैंने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ी, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ख़वातीन के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से काम करने की बहुत ज़रूरत है। और मैं अपने साथियों के साथ काम कर रही हूँ। सिविल सोसाइटी की मेंबर हूँ मैं। मिस नुसरत, हम जब पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन दुनिया भर में डिसीजन मेकिंग लेवल पे ख़वातीन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आपने बहुत बड़ा सवाल बहुत छोटे से उसमें कर दिया है। देखें, दुनिया में हम एग्रीगेरियन जो हमारी सोसाइटी थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल आया, तो उसके अंदर सारा का सारा जो पावर थी वो मर्दों के पास थी, क्योंकि वही आप मसल पावर की बात हो रही होती थी, और ये ट्रांसफ़र नहीं हुई विद द टाइम। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ख़वातीन की वोटिंग के हवाले से बात हुई, उन्होंने काम किया मर्दों के जंग में जाने के बाद, तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये बतदरीज तब्दीली आती रही। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या फैसला साजी, तो आप देख लें कि 15वीं सदी में जाके मैग्ना कार्टा हो गया था, लेकिन ख़वातीन उसमें कहीं शामिल नहीं होती थी। ये तो 1912 में हुआ है। तो हमें तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है, वो जो जेंडर गैप है वो ऑलमोस्ट 3 है डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, या आप कह सकते हैं 205 ममालिक हैं दुनिया भर में, जिसमें से सिर्फ 20 ममालिक की जो ख़वातीन हैं वो सरबराह हैं। तो आप ये देख सकती हैं कि ये कितना बड़ा गैप है, और इसकी वजह वही है कि पावर जो है वो ख़वातीन के पास जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की गई बतदरीज, और उनको घर के अंदर मुक़य्यद करके रखा गया, समाजी मसाइल से उनको दूर रखा गया, और एक कहना चाहिए एक सूडो किस्म की लाइफ उनके ऊपर मुसल्लत करके रखी गई कि भाई घर आपकी जगह है, जेंडर रोल के तौर पे कि मर्द बाहर जाएगा और औरत घर को संभालेगी। भाई ऐसी मलका किसी को बनना मंजूर नहीं है जिसके अंदर आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं हो, जिसके अंदर आप को डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत ना हो, जिसके अंदर आप अपने बारे में अपने लिए या अपने ऊपर खुद इन्हिसार ना हो सकते हो। तो पूरी दुनिया का ये आलम है। पूरी दुनिया का मेरे ख्याल में सब कुछ जो भी पूरी दुनिया में हो रहा है वो एक तरफ है, फिर पाकिस्तान में जो हो रहा होता है वो हमारा लाइक हमारे अपनी मसाइल है, मसाइल है। पाकिस्तान क्या, सब कॉन्टिनेंट में जनरली एंड आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थिंग्स आर आई थिंक अ लिटिल मोर डिफरेंट देन अदर कंट्रीज। लेकिन एक मिसकंसेप्शन जो है कि सिर्फ यहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स नॉट ट्रू। पूरी दुनिया में ये मसला है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आप क्या कहेंगी, क्या कुछ वजूहात है कि एक तो आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की बहुत सारे रोल्स जो हैं वो ख़वातीन को नहीं मिलते, लेकिन अब सूरत हाल एटलीस्ट अराउंड अस थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटी के बारे में कम ख़वातीन को मौका मिलता है सोचने का भी। और तो इसकी क्या वजह आप कहेंगी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें? देखिए, ये परसेप्शन का मसला होता है। आप इस तरह देखिए कि वही जेंडर रोल की बात आ गई कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, ये सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी इस तरह पालता पोसता बड़ा करता है कि उनको जो समाजी मसाइल हैं उनका इदराक नहीं दिया जाता,
और इसके साथ साथ उनको उन मसाइल को हल करने की का तरीक़ाकार नहीं सिखाया जाता। जैसे हमारे यहाँ मर्दों के लिए किचन में जाना एक बड़ी अजीब सी बात तस्वुर की जाती है, शर्मिंदगी की बाइस। इसी तरह अगर कोई औरत मोहल्ले के मसाइल हल कर रही हो या उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, तो लोग बड़ी हैरत से बात करते हैं कि वो बार-बार, इवन पेरेंट्स ही, फादर ये कहते हैं कि तुम क्यों अखबार पढ़ रही हो? तुम्हें क्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? तो ये बड़े अजीब से समाजी रवैये हैं, स्टेरियोटाइप्स हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन जो है वो टिपिकल किस्म के अपने फ़ैशन और आप ये बात कर सकते हैं कि वो फ़ैशन के हवाले से बात कर रही होती हैं, उनका वही इंटरेस्ट होता है, खाना क्या पकेगा। उनको ये नहीं पता कि उनके जो ज़ात के मसाइल हैं, उनके जो समाज के मसाइल हैं, जो सोसाइटी, कम्युनिटी के मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल हैं, उनमें उनका हिस्सा क्या है, वो कितना अच्छा बेहतरीन रोल अदा कर सकती हैं अपनी ज़ात पे इन्हिसार करके, और इसी तरह अपने ख़यालात और फ़ैसले को समाज के अंदर जो है वो शमूलियत करके। अच्छा, अगर के पेरेंट्स सपोर्ट करने लगे लड़कियों को, बच्चियों को, उनको उनको आगाह करना चाहें पॉलिटिक्स के बारे में, और उनको इनकरेज करें, तो उससे सबका फ़ायदा हो सकता है, राइट? वो ये कैसे आप इम्पैक्ट कर सकता है, आप मुझे बताएं किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है औरतों का पॉलिटिक्स में आना, सिविल सोसाइटी में एक्टिव होना, कैसे इम्पैक्ट कर सकता है आदमियों को और दुनिया को इन जनरल, उनके अराउंड की दुनिया, बाहर की दुनिया, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं बिकॉज विमेन आर एंटरिंग पॉलिटिक्स? आपने 2-3 समाज और जो बाहर की दुनिया है, समाज से मुराद ये कि घरेलू दुनिया, और उनको आपने कहा कि गैप ये कैसे कम किया जाए। अगर मैं जी, जी। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो घर है, जो कि हमने बताया, जैसे फादर कहते हैं कि क्यों तुम अखबार पढ़ रही हो, तुम खबरें क्यों देख रही हो, तुम क्रिकेट क्यों देख रही हो, है ना? इस किस्म की बातें। अब जनरेशन, शुक्र है गुज़िश्ता 20-22-23 सालों में तब्दीली आई है इस हवाले से कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन के जो पॉलिटिक्स के अंदर था, जनरल इलेक्शन में उनका की इंक्लूजन, काउंसिलर की लोकल बॉडीज़ की सतह पे उनकी बड़ी जो है ना तादाद बढ़ी है। यानी हम जब देखते हैं 88 के इलेक्शन में तो बहुत कम ख़वातीन थी, लेकिन हम 2002 का जब इलेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर 188 ख़वातीन जो है वो शामिल हुई, और जनरल बॉडी सीट पे भी। अब ये सारा का सारा अगर ये कंटिन्यू रहता 3-4 इलेक्शन तक, 2008 के, 2013 के, 2018 के, तो हम इस वक्त बहुत बेहतर सिचुएशन पे खड़े होते। लेकिन ये बहुत फ्लक्चुएट किया। 2008 में क्योंकि बहुत पुरतशद्दुद सूरत हाल थी और हालात बहुत ख़राब थे, तो लोगों ने अपनी बेटियों को और ख़ानदान की औरतों को निकलने पे, जैसे कि हमारे यहाँ का रवाज है, वो पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, इसी तरह वोटर्स के हवाले से भी बात हुई, लेकिन 2013 में ये सिचुएशन बेहतर हुई। फिर 2017 के जो हमारे इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए, उसमें उन्होंने 5% कहा कि कर दें। अब 5% ख़वातीन को ज़रूर टिकट देना है पॉलिटिकल पार्टी को, उससे एक ये लॉ है? जी, ये लॉ है। मिस मुस्बत, अगर हम जब हम बात करते हैं ख़वातीन के पॉलिटिक्स में ना होने की, उनकी सिविल सोसाइटी का हिस्सा ना बन पाने की, तो हमें ऑब्वियसली सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा तरीका हम अपना सकते हैं एज पेरेंट्स और एज इंडिविजुअल्स कि हम इनकरेज करें और फैसिलिटेट करें कि ख़वातीन आए पॉलिटिक्स में? बहुत आसान तरीका है। आप उनको उनके राइट्स के हवाले से जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, उनके राइट टू मूवमेंट, उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू नो, उसके हवाले से बच्चों को स्कूल में उनके करिकुलम में शामिल करें। और दूसरी तरफ घर में बच्चों को, आजकल तो अच्छी बात यह है कि उनके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी खबरें जो पहले पेरेंट्स नहीं बताते थे, नहीं पता चलती थी, अब सब बच्चियों को पता है। तो उनको सब दुनिया की खबर है और दे हैव द इंफॉर्मेशन। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि नॉलेज इज़ फ्रीडम। उनको जितनी नॉलेज देंगे, उनको पता चलेगा, अरे ये मसला तो मैं भी हल कर सकती हूँ, इस इशू के बारे में तो मैं भी बोल सकती हूँ। इसके लिए सिर्फ आपका मलाला होना ही ज़रूरी तो नहीं है।
ऑफ कोर्स उसने हमारे लिए एक मिसाल कायम की है, तो उसके बाप ने किस तरह उसको उनको पढ़ाया लिखाया, पॉलिटिक्स के हवाले से, उसके राइट टू एजुकेशन के हवाले से। तो हम जब ये देखते हैं, हम अपने बच्चों को भी इसी तरह कर सकते हैं। जो अहम दिन हो, जो अहम खबरें हों, जिससे असर पड़ा हो, कोई नई पॉलिसी हो, उन सब के बारे में बताएं। एक छोटी सी मिसाल ये है कि मैंने अपने ख़ानदान के सब बच्चों को, 3-4 साल के बच्चों को, जब भी कोई आती थी कि कम उम्र की शादी की खबर आती थी, हमारा काम था ये, तो टीवी पे खबर आती थी कि जो है ना वो पुलिस ने पकड़ लिया, तो मैं दिखाती थी कि, क्योंकि अक्सर वो बेशतर बच्चों से ये सवालात पूछे जाते थे। गुज़श्ता 10 साल में मैंने देखा कि तुम बड़े होके किससे शादी करोगे? तो वो मेरा बेटे को मैंने सिखा दिया था, ही वाज़ 4, और वो कहता था कि बच्चों से शादी के बारे में बात करना है ना, पुलिस पकड़ के ले जाती है। सो आपको उस बच्चे के दिमाग में ये पता है कि अगर वो इर्द-गिर्द ये देख रहा है, इसी तरह लड़कियों को पता होना चाहिए कि हैरेसमेंट क्या हो रही है। तो आपको माँ-बाप के साथ जो है ना वो बात करने की आसानी होनी चाहिए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये खबर बुरी है, ये खबर गलत है, नहीं, क्योंकि आपके पास इससे पहले खबर थी ही नहीं। तो जब आज वो खबर है मौजूद, तो आप उस लिहाज से करें। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वोट की बात हो रही है, बेफॉर्म की बात हो रही है कि आप भाई बच्चों का बेफॉर्म बनवाएं, लड़कियों के जो है जैसे वो 18 साल की हों, उनकी शनाख्ती कार्ड बनवाएं। शनाख्ती कार्ड बहुत सारी वजूहात की, आपकी शनाख्त तो है ही, लेकिन बहुत सारी वजूहात की वजह से आप उसको इस्तेमाल करते हैं। वोट का हक, आप वोट डालना चाहते हैं, आप, आपकी पसंदीदा पार्टी है, आपका पसंदीदा लीडर है, लेकिन आपके पास अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप वोट कैसे डालेंगे? तो ये प्रोसेस है, और उनमें ये इंटरेस्ट पैदा करना। जैसे घर के अंदर छोटे छोटे रवैये होते हैं कि आप इस पे वोटिंग कर लें कि हाँ भाई 4 लोग ये कह रहे हैं तो ये जमहूरियत है। तो आप 5वां शख्स अगर कह रहा है कि नहीं मुझे बर्गर खाना है, या बाकी कह रहे हैं कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, तो भाई ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है सारे लोग बच्चों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बचपन से ही बनाए, तो आई थिंक उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, और उनको होता है कि अच्छा हम अपने अपने डिसीजंस खुद लेने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, अगर मैं एक आम औरत हूँ, एक लड़की हूँ, बच्ची हूँ, जो भी हूँ, मैं ये देख रही हूँ शो, और मैं सोचती हूँ कि मुझे भी कुछ करना है, तो क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई ऐसा तरीका है कि या तो मैं इस्टेब्लिश कर सकूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन? How can I be part of the system if I don't know much about the system also? देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आप अगर एज अ पेरेंट ये बात मालूम करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को इस तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से या सोशल एक्टिविटीज के हवाले से अपने काम में लाना चाहते हैं, या बच्चियां खुद चाहती हैं बच्चे, तो एजुकेशन, डेवलपमेंट सेक्टर की एजुकेशन हो, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एजुकेशन हो उनकी, और पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के हवाले से उनकी एजुकेशन हो। तो आप जब वो एजुकेशन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल साइंस की आपने एजुकेशन ले ली, सोशल वर्क की एजुकेशन ले ली आपने, तो ये सारे जब आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से चीज़ें मिली हुई हैं। हम काम कर रहे होते हैं लाइफ के हवाले से, सेहत के हवाले से, पानी के हवाले से, और हम किसके लिए काम कर रहे होते हैं? हम ऑफ कोर्स सस्टेनेबल गोल्स के लिए काम कर रहे होते हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं। तो हम सिर्फ अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे होते। भाई अगर किसी इलाके में पानी नहीं आता और हम सब लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पानी आना चाहिए, तो हम बुनियादी ज़रूरत के हवाले से बात कर रहे हैं। और ये बच्चियों को बताना चाहिए कि अगर किसी जगह विजिल हो रही है, किसी जगह किसी बच्ची के अगवा किए जाने के हवाले से कोई एहतजाज हो रहा है छोटा मोटा, तो आप ज़रूर उनको लेकर जाएं, अपनी हिफाजत में लेके जाएं। कहीं दुनिया में जंग हो रही है तो अमन के लिए कोई हो रहा है, आप लेकर जाएं। इलेक्शन आने वाले हैं तो उनको उस प्रोसेस का हिस्सा बनाइए। ये कहना कि हमें किसी पे एतबार नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर आने वाले बच्चे के ऊपर, हर आने वाली जनरेशन के ऊपर उसी तरह एतबार होता है कि उम्मीद होती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है। फैशन, कपड़े और जो है दीगर
जो एक्टिविटीज जो है वो सेकेंडरी है। पहले आपको कर ले फैशन और वो सब नहीं कर नहीं, ले। मैंने नहीं कहा सेकेंडरी है, ये बहुत जरूरी सेकेंडरी है लेकिन पहले हाँ, जब तक जब तक सेल्फ रिलायंस नहीं आएगी। मैंने कहा देखने वाले नाराज ना हो जाए कि फैशन के खिलाफ बात हो रही है। फैशन के खिलाफ बिल्कुल मैं बात नहीं कर रही, मैंने कहा ये सेकेंडरी है। बिल्कुल, पहले लेकिन आप हाँ, कॉन्फिडेंस तो गेन करें ना, बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल, खड़े हो बिल्कुल। सकते हैं, बात कर सकते हैं। सही। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनका आप नाम बता सकती हैं ऑडियंस को कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को रीच आउट करके उनका हिस्सा बन सकती हैं? देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस्लामाबाद, पिंडी में या के इलाकों में रहते हैं तो आप सेनेट और पार्लियामेंट का विजिट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके लिए दरख्वास्त देनी होती है। इवन आप कराची से गए हुए हों या गवादर से गए हुए हों, आप ये काम कर सकते हैं। आप पहले से दरख्वास्त दें, आप विजिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें तो बेदारी का नाम लिया अभी हमने, औरत फाउंडेशन है, फाफिन है, इसी तरह आप नाम ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन। मिस नुसरत, अगर एक आम शख्स, एक बच्ची, एक लड़की जो ये देख रही है, अगर वो सोचे कि मुझे भी किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है या मुझे पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है, तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको वो रीच आउट कर सकती है और कैसे रीच आउट कर सकती है? देखें, हमारे पास जैसे अभी हमने बात की कि आपकी एजुकेशन, अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, ह्यूमन राइट्स है, जेंडर स्टडीज़ है, तो ऑफ कोर्स आप इंक्लाइन करेंगे ऐसे कामों की तरफ जो आपके डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स की तरफ आपको लेके जाते हैं, पब्लिक पॉलिसी है। तो आप जो हैं, जैसे हमने बेदारी का नाम लिया, औरत फाउंडेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और आप इसी तरह फाफिन एक बाकायदा इलेक्शन के लिए काम करता है, वो है। इसी तरह आप यहाँ कोशिश कर जा सकते हैं। इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनडीआई है, डीआरआई है, और आपका हम कह सकते हैं इवन गवर्नमेंट जो हमारे इदारे हैं, हमारी सिंध असम्बली है, हमारी असम्बलीज़ हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने आपको जो है वो इंटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सेनेट में जो क्लार्क्स की है, वो आपकी एजुकेशन के हवाले से आपकी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हो रही होती है सेनेट में किस तरह, और आप रिसर्च का काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे पिलडेट है जिसकी चीज़ें आप पढ़ें तो आएँ। तो मेरा ख्याल है कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ना पड़ता है, आपको अखबार पढ़ना पड़ता है। और मैंने फिर वही बात कहूँगी कि पेरेंट्स के साथ साथ आप सबसे बड़ी बात जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स से हमें इंटरेस्ट नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप अपना इजहार कर रहे हैं, और आप अपना चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, तो वो सब का सब पॉलिटिक्स में बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। और अक्सर हम लोग जब बात करते हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसे ख़वातीन होती हैं, एजुकेटेड ख़वातीन होती हैं, कहती भाई हमें, जो कि बहुत केपेबल होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, कहती भाई हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी बात करते हैं जो हमारे खुद के लिए डेंजरस। अच्छा, आपने जैसे अभी खुद मेंशन किया कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, और उसमें से काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि खुद एजुकेटेड होते हैं, बहुत केपेबल होते हैं, और चाहें तो मुल्क की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी एक डेंजरस बात है हम सबके लिए कहना। कभी मैं भी होती हूँ कि यार पॉलिटिक्स में कौन पढ़े ना, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी सोचती हूँ कि पॉलिटिक्स में अगर अच्छे लोग नहीं पढ़े तो फिर पूरे पाकिस्तान का, हमारे माशरे का फिर क्या बनेगा? देखें, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी ख़वातीन की शमूलियत इसलिए ज़रूरी है कि आप 50% हिस्से को, अपनी आबादी को अलग कर देते हैं, और ये सदियों से हुआ है। जब आपको कोई पावर दे ही नहीं रहे कुछ काम करने की, कोई फैसला करने की, तो साइडलाइन रहते रहते इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। जब उसकी कोई बात सुनी ही नहीं जा रही, उसकी वॉइस नहीं कोई है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, तो आपको पता है, हम सबको पता है, हमारा इंटरेस्ट खत्म। आपने अभी एक बात मेंशन की कि लोग कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, और ये बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि जब ख़ास तौर पे पढ़ी लिखी
और बाशऊर ख़वातीन कहती हैं कि हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं सोचती हूँ कितना डेंजरस है हम सबके लिए, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो अगर पॉलिटिक्स में आए तो बाकी ख़वातीन की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। इनफैक्ट मेरे ख़्याल में पूरे मुल्क और पूरे माशरे को बदल सकती हैं। तो ये आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि कितना डेंजरस है और ये क्यों बेदली है पॉलिटिक्स से इतनी ज़्यादा। रोशनी नहीं, पूरा सूरज लाके खड़ा कर देना चाहिए। कि देखें, आप 50% आबादी को आपने सदियों से उनके फैसले, उनकी राय से महरूम रखा हुआ है। अब वो कहते हैं हमें इससे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप ये तो हमने जो बोया है सदियों से पैट्रियार्कल सोसाइटी में, वो हम काट रहे हैं। लेकिन खवातीन को ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह वो अपने हर चीज के चुनाव का हक रखती हैं, एजुकेशन में आ रही हैं। अब पुरानी जनरेशन तो है नहीं, वो एजुकेशन में आ रही हैं, जो डॉक्टर नहीं बनना चाहती, जो पॉलिसी पढ़ना चाहती हैं, जो जेंडर स्टडीज पढ़ना चाहती हैं, जो सोशल वर्क पढ़ना चाहती हैं, वो जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहती हैं। इसी तरह आप जब देखेंगी दुनिया भर की कितनी बड़ी बड़ी खवातीन हैं जो काम कर रही हैं और उन्होंने कितना नाम किया है। हमारे पास तो वो मिसालें मौजूद हैं कि कोविड के ज़माने में अभी जिन जिन ममालिक में खवातीन सरबराह थी, उनकी जो है सिचुएशन बहुत बेहतर थी। तो आपको अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, खुद से भी और अपने काम से भी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। तो ये तो वाकई डेंजरस बात है अब तक, लेकिन मेरा ख्याल है खवातीन अब आ रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं। हमारे पास देखिए मलाला की मिसाल मौजूद है। हम तो खुशकिस्मत हैं कि हम लोग जो है वो एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो हमारी वज़ीर आज़म बनी 1988 में, पिछली सदी की बात हो गई ना। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें सीखना चाहिए हमारे। और खवातीन के आगे बढ़ने से ना कुछ लोगों को डर होता है कि सिर्फ खवातीन ही आगे बढ़ जाएंगी, बल्कि मुझे लगता है जब खवातीन आगे बढ़ती हैं तो साथ में मर्द भी आगे बढ़ते हैं, साथ में बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, साथ में पूरी सोसाइटी, पूरा मुल्क आगे बढ़ता है। आई मीन आई एम श्योर यू डोंट डिसएग्री विद दैट, बट उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि जब खवातीन आ जाती है पॉलिटिक्स में, तो आपके ख्याल में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपने नोट किए हैं जो आपको लगता है कि मेंशन करना चाहिए? हम तो भाई तालिब इल्म है, तो हम यही कहेंगे कि जितनी भी दुनिया की बड़ी खवातीन हैं वो कहती हैं, उन्होंने कहा और साबित किया कि देखें जब खवातीन आती हैं पॉलिसी मेकिंग में, फैसला साजी में, तो वो बात करती हैं जिससे जो दीगर नहीं करते। जैसे बेनज़ीर भुट्टो की फिर मिसाल आती है। उन्होंने कहा कि जब वो वज़ीर आज़म बनी तो खातून के तौर पे उसने विमेन इश्यूज के पर उन्होंने काम किया। उन्होंने पॉपुलेशन के हवाले से पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम किया। उन्होंने वो बातें की जिसपे दूसरे आम लोग जो हैं वो नजर नहीं करते। बिकॉज देखिए वो उनके इशू नहीं है, बिल्कुल वो इनके इशू नहीं है। एक मर्द को जो है वो मैटरनिटी लीव का इशू नहीं है। ये एक खातून का इशू है, एक वर्किंग वुमेन का इशू है। तो ऑफ कोर्स व्हेन दे विल बी देयर दे विल डिसाइड कि हाँ मुझे ये चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने रेज किया। आई होप देखने वालों को कुछ समझ आई हो। नहीं, बहुत लोग समझदार हैं और उन्हें पता है। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे पहले भी कि बचपन से ही आपको लगे कि हाँ जिस तरह आपको जिंदगी की दीगर चीजों से इंटरेस्ट है, उसी तरह आपको अपने राइट्स से और आपको वोट डालना आपका फर्ज है। फिर अगर आप पूछेंगे कैसे कि भाई अपने काउंसलर से, अपने सूबाई जो हमारा एमपी है उससे कैसे पूछेंगे, अपने एमएनए से कैसे पूछेंगे, अपने वजीर आजम से कैसे पूछेंगे कि भाई हमारे हक क्यों नहीं दिए गए, हम इतना, हमारे महंगाई क्यों हो रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारी क्यों नहीं मुल्क दीगर ममालिक से दोस्तियां। आपका पूछने का हक उस वक्त होगा जब आपने वोट दिया हो। ऐसे बैठ के तो इतराज करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल नहीं, और बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आई एम अ लॉयर बाय क्वालिफिकेशन, तो यूनिवर्सिटी वगैरह के ज़माने में मैंने भी बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा लिया है। मैंने भी बड़ी अपनी तरफ से जद्दोजहद करके एक्टिविज़म करने की कोशिश की। फिर ऑब्वियसली मेरी फील्ड थोड़ी बदल गई, वक्त थोड़ा बदल गया, लेकिन मैं यही सोची थी तो ख़वातीन बिल्कुल बिल्कुल उस दिन से आज तक खड़ी हुई हैं। उनकी जर्नी कितनी स्लो है और उन्होंने कितना वक्त इस पे दिया है कि आज जाके वो जो 10-12 साल पहले जिनकी आवाज़ें उठी थी कि वो आज आवाज़ें जो हैं वो गूंजना शुरू हुई हैं। तो बहुत लंबा अरसा लगता है ख़वातीन
की नहीं। आवाज़ें दूसरों तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब पहुंचती हैं तो फिर मुल्क बदलते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। मिस नुसरत, हमने बात की कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चियां क्या कर सकती हैं अपने लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रोल होता है इन रिक्रूटिंग वुमेन। वो किस तरीके से इंश्योर कर सकती हैं कि खवातीन आएँ और लेजिट तरीके से आएँ और रहें फिर अपनी पावर में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, और उनका सबसे पहले तो वो कितना हिस्सा देना चाहते हैं खवातीन को, उनका मैनिफेस्टो ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद जब आप रुकनियत साजी की मुहिम कर रहे होते हैं तो खवातीन को शामिल करते हैं। फिर खवातीन का जो एक विंग है उसको सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बाकायदा एक्टिविटी होनी चाहिए खवातीन का। देखिए, क्योंकि इतने अरसे से, सालों से, इवन 75 साल की भी अगर हम बात करें तो वो पॉलिटिक्स से अलग रही हैं, तो यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, तो उनकी बाकायदा तरबियत होनी चाहिए हर लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। और इसके साथ उनको इलेक्टेबल सीट्स के टिकट देने चाहिए। 5% तो जो हमारे लॉ में है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5% पार्टिसिपेशन जरूरी है जरूरी खवातीन है का? जी, खवातीन का। वाह, अच्छा, जी, ओके, जी। ठीक है। तो ये 2017 के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद है। मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को, भाई आप 2 जगह से 3 जगह से पॉलिटिकल लीडर जो कि आपको पता है विनेबल सीट है, उसमें से एक पे फायजा को दे दें, और नो डाउट उन्होंने काम किया हुआ हो, उनको ग्रिप हो, उनकी ट्रेनिंग हुई भी हो। 3 साल, 5 साल, 4 साल बहुत होते हैं इलेक्शन, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक आपके, कि आप जो है वो ट्रेनिंग करें, तैयार करें। और उसके बाद ये रिजर्व सीट्स पे जो है ना आकर उनको, कि हाँ भाई उनको रिजर्व सीट्स पे ले आएंगे। देखिए, रिजर्व सीट्स पे लाने से ये होता है कि उनके पास उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती। जब कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती तो उनको फंड्स नहीं मिलते, जब फंड्स नहीं मिलते तो फिर वही पावर का मसला। हाँ। फिर उसके बाद वो अपने जो भी होता है, लीडर होता है, अपना पार्टी लीडर होता है, उसके फिर मोहताज होती हैं कि वेयर टू स्पेंड दीज फंड्स। तो आप देखें, इकोनॉमिक्स के गिर्द हर चीज घूमती है। यही है ना कि हम क्या तवक्को करते हैं अपने एमपीए से, अपने एमएनए से, अपने काउंसलर से, कि वो हमारे मसाइल हल करेगा। मसाइल कैसे हल होंगे? जिसके पास पावर होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, पैसा होगा, वो ये कर सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को दे शुड कम फॉरवर्ड। देखिए, वो घर घर जाकर कितनी 50% अगर आप खवातीन को करेंगे तो वो अपनी पूरी की पूरी 50% खवातीन को, क्योंकि एक औरत का मसला एक औरत समझ सकती है। बेफॉर्म बनवाना, शनाख्ती कार्ड बनवाना और दीगर मसाइल जो हैं वो सारे के सारे जो खातून का मसला है वो खातून समझती है, और खातून ही हल कर सकती है उसे। तो हम शुरू कहाँ से करें? लेकिन शुरुआत पहला कदम क्या है? पहला कदम ये है कि हम ये बात समझें कि जमहूरियत ही हमारे लिए अब तक जितनी भी तरीके हुकूमत हैं वो बेस्ट है, और आपको उसको हासिल करने के लिए उस प्रोसेस का हिस्सा बनना होगा। आप उस प्रोसेस का हिस्सा बने पढ़कर, आप उस प्रोसेस का हिस्सा बने वोट डालकर, आप उस प्रोसेस का, और वोट डालने के लिए अपने तमाम खवातीन का शनाख्ती कार्ड बने। इलेक्शन कमीशन की बहुत अच्छी मुहिम 3 साल से चल रही है, 3-4 फेजेस हुए हैं उसके। आप वो जेंडर गैप कम करें, और जब आपको वो पावर आ जाएगी ना कि मुझे पता है ये, तो आप समझें कि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको उस चीज में डेवलप नहीं होता जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं होती, और आपको पता चल जाए कि ये रास्ता है जो मुझे आज़ादी देता है, जो एम्पावर करता है, तो आप क्यों नहीं उस रास्ते पे जाएंगे। अच्छा, हमने बात तो कर ली कि उनको ख़वातीन को वोट करना, सबसे पहले वोट करना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी गांव की पाकिस्तान में जिसमें बिजली नहीं आती है, पानी मुश्किल से आता है, वहाँ की हम ख़वातीन को कैसे समझाएं ये बात कि तुम्हारा वोट बहुत ज़रूरी है? उसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसके ऊपर फोकस करें, आप जाएं और आप जाके जैसे तैसे भी वोट दें और सही शख्स को दें। ये इस तरह हम उस तरह किस तरह
कैसे पहुंचे, उस देखिए, तरफ कैसे जाएं? इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखिए हमारे लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं अभी, और बहुत खवातीन ने वोट डाले हैं। सिंध में हुए, इंटीरियर में हुए, यहाँ कराची में हुए। तो आपने देखा कि बहुत खवातीन ने वोट डाले हैं। और फिर वही बात है कि उन खवातीन को पॉलिटिकल पार्टीज रुकनियत साजी करें, उनके विमेन विंग के लिहाज से। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जैसे कि बुनीर में हुआ था 2018 में, कि अगर कोई भी खातून ने वोट नहीं डाला, 10% वोट नहीं डाले, तो वो इलेक्शन तस्लीम नहीं किया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बुनीर में कैंसिल कर दिया गया। दोबारा री इलेक्शन हुआ तो 10,000 वोट पड़े थे और उसको वैलिड करार दे दिया गया। तो खवातीन को ये बताना है कि भाई अगर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो आज आप वोट नहीं डालेंगे तो पूछेंगे कैसे? पूछेंगे किससे जाकर कि भाई आपको मैंने वोट दिया था इसलिए कि आप मेरे मसाइल हल करें। तो आप वोट डालेंगी तो बंदा आपके पास होगा, खातून हो गए या मर्द होगा। आपको खवातीन का मैटरनिटी होम चाहिए तो आप मर्द से कह सकती हैं 1 दफा 2 दफा, ज्यादा, लेकिन एक खातून से हर दफा कह सकती हैं, जितनी दफा मिलेंगी उतनी दफा कह सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है कि इसलिए विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जरूरी है कि हमारे खवातीन के मसाइल, 50% आबादी के मसाइल वही कैसे हम पीछे रह जाए भाई, कैसे? बिल्कुल अब तो चॉइस ही नहीं है हमारे पास, चॉइस ही नहीं। मैं सुसरात आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपके साथ मेरे ख्याल में एक ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई है जो कि आम इंसान के लिए समझना बहुत आसान भी है और बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप अगर मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। मैं समझती हूँ कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं पाकिस्तान के आइन में, और आपको एक बराबर आर्टिकल 25 के तौर पे बराबर मर्द और औरत को बराबर के शहरी होने का हक दिया गया है, उस हक को इस्तेमाल करें, अपना वोट दें, अपने ख्याल का इजहार करें। हो सकता है जो मुझे पसंद है वो दूसरे को ना पसंद हो, जो दूसरे को पसंद है वो मुझे ना पसंद हो, लेकिन किसी को जिम्मेदार तो बनाए ना कि मेरे मसले का हल करे। तो आप एक आजाद शहरी हैं, आपके पास मुकम्मल इख्तियार है अपनी राय रखने का और वोट देने का, वो इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। इंशाल्लाह हम एक और एपिसोड के साथ आएंगे, लेकिन प्लीज़ हमें लाइक करें, हमें नहीं लाइक करें, हमारे पोस्ट को, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों में इस मैसेज को बढ़ाएं। मुझे पता है कि आप लोग कॉमेडी के तलबगार हैं मेरे पेज पे आके, लेकिन कभी कभी बात जो है एजुकेशनल होना भी तो ज़रूरी है ना। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है।